हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पहुंचे, जहां उन्होंने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बल्लभगढ़ में नवनिर्मित लघु सचिवालय, नवनिर्मित सुषमा स्वराज राजकीय महाविद्यालय तथा रानी की छतरी के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया। तीनों परियोजनाओं में 22 करोड़ रुपए का खर्च आया। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ में नवनिर्मित लघु सचिवालय का है, जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नवनिर्मित महिला कॉलेज, नवनिर्मित लघु सचिवालय तथा नेशनल हाईवे पर रानी की छतरी के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया। संबोधन में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी राशि 5 लाख रुपए होगी। इसके आवेदन आएंगे और जल्द ही विजेता का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। भाजपा सरकार में उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। वित्त मंत्री के नाते 1,83,000 करोड़ के बजट की घोषणा की है। हमारे हरियाणा की जनता मेहनत कश, बड़े राज्यों में हमारी प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम है। प्रत्येक व्यक्ति जीएसटी टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा, विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। गलत काम करने वालों की अवैध संपत्ति पर हमने प्रहार किया है। और आज ही इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने मुझसे मुलाकात की और हरियाणा में रोजगार शुरू करने पर बातचीत हुई। आज यहाँ बल्लभगढ़ में परियोजनाएं जिनका उद्घाटन किया है, जनता को समर्पित की है, उसमें एक लघु सचिवालय, लेवल का लघु सचिवालय है। ऐसे ही एक महिला कॉलेज श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से उस कॉलेज को बनाया गया है, और एक रानी की छतरी, उसका भी सौंदर्यकरण कहें, उसका एक प्रकार से रेनोवेशन कहें, जीर्णोद्धार कहें। तो ऐसे कुल 22 करोड़ की ये तीनों परियोजनाएं जिसका उद्घाटन किया है, बल्लभगढ़ जनता को समर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से आपको बधाई देता हूँ। और इसी के साथ खुशखबरी आई है, इसी के साथ पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम प्राय पूर्ण हो चुके हैं, आ चुके हैं। इसमें त्रिपुरा और मेघालय, इसमें स्पष्ट बहुमत आया है। और नागालैंड में भी एक प्रकार से कांग्रेस साफ हो गई है, और निश्चित रूप से वहां का जो शासन बनेगा उसमें भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की भी होगी, क्योंकि बहुमत जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध आया है। हमारे लोग भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो ऐसा तीनों राज्यों में एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित ये जो बनी है, इस अवसर पर भी मैं हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, कांग्रेस मुक्त प्राय हो रही है, हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े लोग विपक्ष के कारण से रहने जरूर चाहिए। मुक्त करने का काम एकदम करेंगे, हो सकता जनता कर दे। कार्यकर्ताओं को 3C का नारा दिया है। 3C मैंने बताया कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फ्री। और इनके तीनों की जो जनक है कांग्रेस, उसी नाते से कांग्रेस फ्री। मुख्यमंत्री जी, समस्याओं का समाधान कब होगा? सरपंचों की जो समस्या है या फिर उनके वो सुझाव दे रहे हैं कि उनके बजट को बढ़ाया जाए, ई टेंडरिंग को, वो समाधान कब होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से बदलें। लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता है वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने संबोधन में आपने अपने संबोधन में लोकसभा चुनाव पहले, उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बाद, तो क्या पूरी तरह माना जाए कि हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे? देखिए, मैंने नहीं कहा कि वो साथ होंगे। जो एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो क्रम है वो यही है, क्योंकि नगर निगम की तो पूरा ही हो चुका है समय, और अभी सबसे पहले लोकसभा का मई 2024 को समय पूरा होगा, और ऐसे ही विधानसभा का अक्टूबर 2024 में समय पूरा होगा। तो पूरा समय होने के बाद चुनाव अपेक्षित होते हैं। इसके बाद भी यदि कोई निर्णय यानी चुनाव आयोग करता है तो उनको मान्य है, क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने जरूर एक इच्छा व्यक्त की हुई है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस है, बड़ा विषय है, सब सहमति से, और जब तक लोकसभा उसको पारित नहीं करती है तब तक शायद अपने आप तो चुनाव आयोग नहीं करेगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा अवसर बन जाए, कोई विषय उस समय आएगा। अभी समय बहुत है, अभी तो इस विषय को लगभग 1.5 साल बाकी है। तो आज उस बारे में इतना ही कहा जाएगा कि समय पर चुनाव। आप संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे। लोकसभा का चुनाव भी गिनवाया, विधानसभा का चुनाव भी गिनवाया,
पर ये पार्षद बड़े बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, निगम का चुनाव कब होगा? नहीं, मैंने बता दिया ना, सबसे पहले तो वही होगा। सबसे पहले निगम का ही चुनाव होगा और उसकी जो भी कोई औपचारिकताएं बाकी होंगी, जो हमारा राज्य का चुनाव आयोग है उसमें वार्डबंदी है, उसमें वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के वार्डों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर उसके बाद चुनाव। एक साल से अधिक समय हो चुका है। एक साल से अधिक समय हो चुका है नगर निगम चुनाव के लिए। मैंने बताया ना, उसमें कुछ कठिनाइयां थी जी। उसमें एक तो रिजर्वेशन की कठिनाई थी, रिजर्वेशन का सिस्टम पूरा हो गया है। उसमें कहीं जो BC1 का रिजर्वेशन था, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन, कई ऐसे विषय थे जिनको अब धीरे धीरे पूरा करके, और हमारी ओर से, सरकार की ओर से कोई विषय बाकी नहीं है। चुनाव आयोग जब चाहे तब